सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी के एग्जामों में जो आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। घोटुल जो है वो मुरिया जनजाति से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे सीजीपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? तो मृतक स्तंभ जो है वो माड़िया जनजाति में स्थापित की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीपीएससी ने अपने एग्जाम में इसे पूछा था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे ने। तो जो कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई है उसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया है मुकुटधर पांडे ने। सिंपल से एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बाज गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बाज गीत के गायन में मोहराली वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। याद रखिएगा, मोहराली वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो डॉक्टर मंडावी सिंह जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य शैली से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ये आपका छत्तीसगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो ये बिलासपुर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है। देखिए 70.28, 70.28% जो है वो साक्षरता प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में। तो निकटतम कितना है? 71%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एटी दाबके। इनको प्राप्त हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये 83 हो जाएगा, 1983 में। 1983 में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना हुई है, 1983 में। इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2007 से। 1 अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई और अभी की डेट में 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखना है आपको।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों एक ही है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर पर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? तो देखिए, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है पांडु वंश में किए गए। और किसने किया था? तो रानी वसाटा ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां मिली थी? तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अडेंगा केशकाल। तो आपको केशकाल घाटी पता ही होगा, बस्तर एरिया। तो अडेंगा में यहां पर नल वंश शासकों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वीराज देव प्रथम ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो सीजीपीएससी में हो या फिर सीजी व्यापम के कोई भी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? अब ये क्वेश्चन जो है कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर आंसर होगा पहला, कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्यपाल। तो आपके लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका आंसर जो है, सबसे पहले सीजीपीएससी ने वीरेंद्र पांडे लिया था, लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट आंसर की आया तब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक गायिका को डी लिट की उपाधि मिली? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी को यहाँ पर नहीं मिला है डी लिट की उपाधि। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। उस योजना का नाम जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई कुओं का निर्माण एवं प्रदाय के रूप में किया जा रहा है, तो कौन सी योजना है वो? तो वो है शाकंभरी योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 2005-06 से शाकंभरी योजना के तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई कुओं का निर्माण एवं प्रदाय के रूप में किया जा रहा। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछे हैं, तो अगर आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अगर सीजी व्यापम से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन उसमें आने के चांस है। इसी प्रकार हम लोग आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।